welcome to my channel. Today the topic of our discussion will be cardiac cycle. The first question is, what is cardiac cycle? This is the period between end of one heartbeat to the end of next heartbeat. यानी कि जब एक हार्टबीट खत्म हो जाएगी और वहां से शुरू होगा और अगली हार्टबीट तक ये जो है कार्डियक साइकिल फॉलो होगा। तो कार्डियक साइकिल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स। अगर हार्ट बीट्स 70 है, कार्डियक साइकिल 70 टाइम्स होगा। अगर 72 है तो कार्डियक साइकिल भी 72 टाइम्स रिपीट किया जाएगा। तो अब इसमें जो है ये जो कार्डियक साइकिल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड एज वी नो इज प्रेजेंट इन द राइट ऑरिकल और यहां से जब वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करती है तो हार्ट बीट स्टार्ट होती है। तो दैट कॉजेज द इनिशिएशन ऑफ द हार्ट बीट। तो उसी टाइम ही ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी या कार्डियक साइकिल शुरू होगा। तो अब कार्डियक साइकिल के हम देखेंगे कि किस तरह से फॉलो किया जाएगा। तो इसके जो है फर्स्ट इट विल इन्वॉल्व एट्रियल सिस्टोल। तो इसका जो पहला इवेंट रहेगा वो एट्रियल सिस्टोल या ऑरिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये इसमें जो एट्रियल सिस्टोल जब स्टार्ट होगा, दिस इज द डायग्राम ऑफ द हार्ट एंड दीज आर द ऑरिकल्स एंड दीज आर द वेंट्रिकल्स। तो ये यहां से शुरू होगा। तो अब उस टाइम जब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑरिकुलर सिस्टोल मींस ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो इस तरह से शुरू होगी। तो दैट इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन विल बी कॉज्ड और ऑरिकुलर सिस्टोल दैट विल अकर। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो हमें पता है कि ऊपर से नीचे की ओर आने से, क्योंकि ब्लड इज ऑलरेडी देयर इन द ऑरिकल्स और ये ब्लड कहां से आया, जो राइट साइड है उसमें तो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आया और जो लेफ्ट साइड है उसमें पल्मोनरी वेन से आया। तो इधर जो है हमारे पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और इधर जो है वी हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये जो जब कंट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली दीज ऑरिकल्स आर फुल। कंट्रैक्शन होने के बाद ब्लड को यहां से यहां आना, वेंट्रिकल्स में आना, सो दैट ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे जा सके, आर्टरीज में जा सके। तो जब ये ऑरिकुलर सिस्टोल होता है तो ऑलमोस्ट 25% ऑफ ब्लड इज फुल, ओनली 25%। रीजन भी कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें ऑलरेडी जो है 75% ब्लड दे आर ऑलरेडी फुल और क्योंकि उस टाइम पे वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्सिंग स्टेज तो उनमें भी ब्लड ऑलरेडी प्रेजेंट है और कितना प्रेजेंट है, 110 से 120 ml। तो ओनली 25% ब्लड जो है ऑरिकुलर सिस्टोल के टाइम या ऑरिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम वेंट्रिकल में पोर किया जाएगा। और ये जो मैंने बताया जो वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी है, क्योंकि ये तो रिलैक्स स्टेट में है यहाँ पर, तो they already have 110 to 120 ml of blood and this we call as end diastolic volume. तो end diastolic volume क्या रहेगा? The ventricle, the amount of blood that is present in the ventricles. So that we call as end diastolic volume. अब उसके बाद जब यहां से यहां कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वेन्स यहाँ पर खुल रही है, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर वेना केवा की ओपनिंग है दोनों, इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा, दे ओपन हियर ओनली। तो इनमें भी ब्लड जा सकता है, राइट। और इधर जो है पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग है तो इनमें भी जा सकता है, पर जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन जो होती है दैट इज अकरिंग फ्रॉम द इंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन। एक तो इंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है और दूसरा इस वजह से इनमें नहीं जाएगा। और उसके अलावा जो है प्रेजेंस ऑफ वेल्व्स इज देयर। इनमें जो है वेल्व्स रहते हैं ब्लड वेसल्स में जो कि उसकी सप्लाई को के जो ब्लड जो है इनमें ना जा पाए, इनफ्लो को रोक देते हैं। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बंद हो जाएंगे वेल्व्स की वजह से सारी ओपनिंग्स, तो अपने आप ही ब्लड जो है जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो इट विल बी पुश्ड इन दिस डायरेक्शन, तो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो बैक फ्लो इस तरह से प्रिवेंट किया जा सकेगा। ओके, और एक जो जैसे बताया कि ऑलरेडी ब्लड जो वेन्स है दे आर ऑलरेडी फुल ऑफ ब्लड, तो वो और अकोमोडेट भी नहीं कर पाती है। तो इस वजह से ये सारे रीजंस हैं कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होता है। एक और मेन इंपॉर्टेंट
जो रीजन है वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर है विच इज प्रेजेंट हियर, दैट इज आल्सो वेरी लार्ज, उसकी ओपनिंग काफी बड़ी रहती है यहाँ पर। तो ब्लड जो है अपने आप ही जब कंट्रैक्शन होती है दैट गोस फ्लोस थ्रू इट एंड कम्स इनटू द वेंट्रिकल्स। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल, दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल। ओके, नेक्स्ट इट इज फॉलोड बाय, एंड इसका हम पहले टाइम पीरियड देखेंगे, इट विल बी अकरिंग फॉर 0.1 सेकंड ओनली। नाउ द सेकंड पार्ट विच इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जब खत्म हो जाता है तो ऑरिकुलर अपने आप ही रिलैक्स स्टेज में आ जाते हैं। तो अब वो जो है उस पीरियड को हम बोलेंगे ऑरिकुलर डायस्टोल। तो ये जो है नेक्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेंगे हम, विच इज द सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर क्या होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कि जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे ही ऑरिकुलर सिस्टोल खत्म होता है तो ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्स स्टेट में आ जाते हैं या डायस्टोल में आ जाता है। डायस्टोल मींस रिलैक्स। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि ऑरिकल्स तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वेंट्रिकल्स इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो अब अगर कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से हो इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्योंकि ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर अपर्चर है तो ब्लड कैन फ्लो बैक टुवर्ड्स ऑरिकल्स। तो टू प्रिवेंट दैट व्हाट हैपेंस, these auriculoventricular valves they close, and when these close a sound lub is produced and this lasts for 0.14 seconds. तो ये पहली साउंड जो लब, जो कि स्टेथोस्कोप से भी हम सुन सकते हैं, that we call as the lub, and it is loud and it can be heard for 0.14 seconds. तो अब जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो ये ओपनिंग्स बंद हो गई है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कंडीशन। नाउ आफ्टर दिस व्हाट हैपेंस कि पहले जब कुछ एक सेकंड्स तक देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम, चेंज नहीं होता, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज इट इज ऑब्वियस कि जब कॉन्ट्रैक्शन कॉज होगी तो वॉल्यूम शुड चेंज, but now volume is not changing, so this is called as the isometric contraction when there is no change in the volume. Now when ventricles are contracting, where the blood has to go, it has to be supplied to the whole body or go to the lungs. और lungs में कौन सा blood जाएगा, जो इधर से आएगा, because this is the left side which has oxygenated blood. So oxygenated blood जो है that will be going to the whole body. तो aortic arch में यहाँ से supply किया जाएगा, और क्योंकि जैसे मैंने बताया राइट साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इम्प्योर ब्लड है जो यहाँ पर आया है, इट हैज टू बी सेंट टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन और टू गेट ऑक्सीजनेटेड। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा तो सेमिन्यूलर वेल्व्स दे विल ओपन, जो कि आर्टरीज को गार्ड कर रहे थे दोनों को, तो वो खुल जाएंगे। यहाँ पर दोनों आर्टरीज रहती हैं, मेन एओर्टा रहते हैं, पल्मोनरी एओर्टा जो है वो दैट विल बी हियर एंड एओर्टिक आर्च विल बी हियर। तो उनके जो सेमिन्यूलर वेल्व्स हैं वो खुल जाएंगे और ब्लड जब कंट्रैक्शन होगी इट विल बी पुश्ड इन दिस डायरेक्शन। So that is the advantage of, that is the event which is occurring in the ventricular systole. Okay, तो अब उसमें what happens कि पहले वाले पीरियड में 70% ब्लड पुश कर दिया जाता है, तो that we call as the rapid ejection. Okay, मतलब rapid inflow of the blood is occurring during the first third period, 1/3 period, and later on this 30% blood is pushed into the ventricles. तो ये टोटल कितना पुश किया जाता है, 70 ml of blood per minute. So this is called as the stroke volume. So this is the stroke volume, is the amount of blood which is pushed per minute into the arches, both the arches. So the time period is for 0.3 second. So ventricular systole lasts for 0.3 second, whereas atrial systole that lasted for 0.1 second. Okay, so now after this, after the blood has been pushed, then both these ventricles also will start relaxing, and auricles are already relaxing, they are already in the diastole stage. So now we call it as the joint diastole. Joint means both auricles as well as ventricles. Now they both have started relaxing. Diastole, as I mentioned earlier, that is the relaxing, we call it as the relaxing. So now what happens when these start relaxing, ventricles also start relaxing, then the pressure in the ventricle that lowers.
राइट, प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि ब्लड ऑलरेडी पुश कर दिया गया और उसके अंदर ब्लड भी नहीं है वेंट्रिकल्स में, तो वो अपने आप ही जो है रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाते हैं और उनका प्रेशर भी कम हो जाता है। और जैसे ही अब प्रेशर कम हो जाता है तो ये जो यहाँ पर से वो थे वेल्व्स थे जो कि गार्ड कर रहे थे, वो बंद हो जाएंगे। जो आर्टरीज को सेमिल्यूनर वेल्व्स व्हिच वर प्रेजेंट दे विल बी क्लोज्ड। तो जब सेमिल्यूनर वेल्व्स जब क्लोज हो जाते हैं तो फिर से एक साउंड आती है डप। सो दैट इज ए फेंट साउंड एंड लास्ट फॉर 0.11 सेकेंड। तो ये दूसरी आवाज है which we can hear with the help of the stethoscope. The first one was loud, which was louder, and this is the faint one which we call as the dup. So now these have closed during the joint diastole. तो प्रेशर भी वेंट्रिकल्स में कम हो गया, वेल्व्स भी क्लोज हो गए, राइट। अब जब रिलैक्सिंग होती है तो उस टाइम व्हाट हैपेंस कि शुरू में जो कि सिस्टोल स्टेज में जब वेंट्रिकल्स थे उनमें अभी चेंज नहीं आता जब रिलैक्सेशन शुरू होती है, तो उस पीरियड को हम आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द वेंट्रिकल, इट इज स्टिल इन द सिस्टोलिक स्टेज, राइट। मतलब वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है क्योंकि वॉल्यूम नहीं अभी चेंज हुआ, ऑल्दो आ चुका है उस स्टेज में। तो वो छोटा सा टाइम पीरियड दैट वी कॉल एज द आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो अब व्हाट हैपेंस जब और उसके बाद देन वॉल्यूम भी उसका चेंज होने लगता है और वेंट्रिकल जो है कंप्लीटली रिलैक्स करने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये रिलैक्सेशन शुरू हो जाती है तो अपने आप ही ब्लड फ्रॉम वेन्स दैट कम्स इनटू द एट्रिया, तो वो अपने आप ही रिलैक्स होने के बाद जो क्योंकि वो तो एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स कर रहे हैं, तो उसमें जो है ब्लड अपने आप जो यहाँ पर वेन्स है वो पॉर करना शुरू कर देती है। बट एक चीज नोटिस करने की है कि अभी तक ये वेल्व्स क्लोज ही है, और ये कब क्लोज हुए थे? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हुआ था, उस टाइम पे ये क्लोज हो गए थे। तो अब ये अभी तक क्लोज है और ब्लड ऑलरेडी इसमें आ रहा है दोनों तरफ, तो और इसमें प्रेशर लो हो रहा है विद टाइम, और जब ये प्रेशर काफी लो हो जाता है तो ये भी जो है इसमें यहाँ वाले वेल्व्स जो है ये अपर्चर ये खुल जाता है, वेल्व्स हट जाते हैं एंड अपर्चर ओपन्स, तो अपने आप जो ब्लड यहाँ पर आ रहा है वो इधर भी आना शुरू हो जाता है। These events are happening during the diastole, joint diastole. तो इस वजह से बहुत सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में ऑलरेडी आ जाता है। रिमेंबर शुरू में मैंने बताया था कि सिर्फ जो पुश किया जाता है ब्लड दैट इज ओनली 25%, और क्योंकि 75% जो ब्लड है वेंट्रिकल्स में पहले से होता है, और वो कब आया? जॉइंट डायस्टोल के टाइम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्रेशर कम होने से these valves they open and aperture continuous हो जाता है। तो जो भी यहाँ पर पोर किया जा रहा है ब्लड बाय मींस ऑफ द वेन्स दैट स्टार्ट कमिंग इनटू दिस प्लेस। तो इस तरह से जो है जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो कि 110 से 120 ml तक ब्लड जो है दैट अकर्स हियर, दैट कम्स हियर। तो अब ये इसका हमने ये बनाया साइकिल, तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से है। जो एट्रियल सिस्टोल है वो 0.1 सेकेंड को रहेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड रहेगा, और जॉइंट डायस्टोल जो है 0.4 सेकेंड रहेगा। तो अगर हम एट्रियल डायस्टोल देखें तो वो कितना रहेगा, कितने सेकेंड हो गया? 0.1, और ये तो इसके बाद रहेगा कितने हुआ? 0.3 और 0.4, तो 0.7 सेकेंड तक जो है ऑरिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन का क्या टाइम है? सिर्फ 0.1 सेकेंड। और वेंट्रिकल्स का अगर सिर्फ देखें तो इसमें क्या रहेगा कि ये 0.3 सेकेंड का जो है सिस्टोल है, तो डायस्टोल हो गया 0.4 प्लस 0.1, क्योंकि जब एट्रियल सिस्टोल होगा उस टाइम भी वेंट्रिकुलर डायस्टोल इज अकरिंग, उस टाइम भी रिलैक्स कर रहे हैं वेंट्रिकल्स, सो दैट विल बी फॉर 0.5 सेकेंड्स। तो टोटल जो कार्डियक साइकिल है दैट विल बी अबाउट 0.8 सेकेंड, राइट। और अगर इसको हम पर मिनट देखें तो 60 से डिवाइड कर सकते हैं हम, 60 by 0.8 divided by 0.8, तो it comes to about 70. तो 70 cycles per minute रहेगा. So that is the average time taken by the cardiac cycle. So this is all about the cardiac cycle. I hope you have understood the topic. Thank you for watching.